जय हिंद दोस्तों। बोर्ड टॉपर साहब में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 ऑब्जेक्टिव सीरीज जो चालू किए थे उसका 4 वीडियो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज हम लोग 5वीं वीडियो को देखेंगे जो अर्थशास्त्र से है, जिसका पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। उसी का आज हम लोग पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन देखेंगे, पार्ट 2 में फिर हम लोग 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन सा देश समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत और ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। तो जापान जो है यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, रूस में है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, ये अमेरिका में है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और भारत में है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो ऑप्शन नंबर बी रूस इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन नंबर ए 1950, ऑप्शन नंबर बी 1951, ऑप्शन नंबर सी 2005 और ऑप्शन नंबर डी 2015। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इनमें से कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर डी परिवहन, ऑप्शन नंबर सी बीमा। तो बीमा आर्थिक क्रिया में नहीं आता है, कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में हम लोग रखते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को या औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, सेवा क्षेत्र को हम लोग तृतीय क्षेत्र कहते हैं और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक। तृतीय कहा है तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत की आर्थिक व्यवस्था है, पहला नंबर समाजवादी, दूसरा पूंजीवादी, तीसरा मिश्रित। पिछले ही क्वेश्चन हम लोग बात किए थे, तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री जो होता है योजना आयोग के प्रदेन अध्यक्ष होता है। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग के अध्यक्ष भी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950, ऑप्शन नंबर बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन नंबर सी 15 अक्टूबर 1951 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है? ऑप्शन नंबर ए कृषि, ऑप्शन नंबर बी उद्योग, ऑप्शन नंबर सी व्यापार और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। तो बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा, ऑप्शन नंबर डी चौथा। तो देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान तीसरा नंबर पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है और औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बात हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका,
जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए अविकसित, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो तो कभी अविकसित नहीं होगा। विकसित, हाँ विकसित होगा वो। अर्धविकसित, अर्धविकसित भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जिस देश की आय सबसे अधिक होती है वो विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ऑप्शन नंबर ए 1950 से 1955, ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956, ऑप्शन नंबर सी 1952 से 1957, ऑप्शन नंबर डी 1954 से 1959। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 था। इसका इस समय प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, सही बात है, जनसंख्या का अधिक वृद्धि बिहार में लगातार हो रही है। कृषि पर अत्यधिक जनभार, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर सी बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, ये भी बात सही है। बिहार का जो दक्षिणी बिहार है वो सूखा से ग्रस्त रहता है हमेशा, और उत्तरी जो बिहार है वो बाढ़ के प्रकोप में हमेशा रहता है। तो उपयुक्त सभी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। ऑप्शन ए राजकीय आय, ऑप्शन नंबर बी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर सी राजनीतिक स्थायित्व, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय जो है वो आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1901 में, ऑप्शन नंबर बी 1905 में, ऑप्शन नंबर सी 1907 में, ऑप्शन नंबर डी 1912 में। तो जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है, ये बात भी हम लोग जानते हैं। कृषि क्षेत्र में केवल कृषि नहीं आता है, इसमें पशुपालन भी आता है, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन भी इसी में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं, अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। एक में प्राथमिक क्षेत्र में, दूसरा में द्वितीयक क्षेत्र में, तीसरा में तृतीयक क्षेत्र में। जो भी देश अविकसित होता है उसका ज्यादातर जनसंख्या प्राथमिक क्षेत्र में ही लगा रहता है और अपने भरण पोषण के लिए ही ये काम करता है, इसलिए वो देश अविकसित की श्रेणी में आ जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक क्षेत्र में राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 18 है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? ऑप्शन नंबर ए कुजनेट ने, ऑप्शन नंबर बी मदीसन ने, ऑप्शन नंबर सी लेविस ने, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो मदीसन ने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान के ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी नेपाल, और ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका, और ऑप्शन नंबर डी नेपाल। तो श्रीलंका जो है इसका प्रति व्यक्ति आय भारत से अधिक है, बाकी अन्य बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान के प्रति व्यक्ति आय भारत से कम है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, और ऑप्शन नंबर डी अनेक। अर्थव्यवस्था का प्रथम प्रकार है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, और तीसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इसका कितना प्रकार हुआ? 3। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर
होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पंजाब को नहीं, हरियाणा को नहीं, गुजरात में पिछड़ा राज्य की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर डी, बिहार जो है इसको हम लोग पिछड़ा राज्य के श्रेणी में रखते हैं। प्रति व्यक्ति आय में सबसे निचले स्थान पे बिहार आता है। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन नंबर ए कृषि आर्थिक क्रिया है, ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी, ऑप्शन नंबर सी बीमा और ऑप्शन नंबर डी परिवहन। तो बीमा जो है आर्थिक क्रिया की श्रेणी में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, डेबिट कार्ड संबंधित है कोर बैंकिंग प्रणाली से, बैंकिंग प्रणाली से, एटीएम प्रणाली से। तो डेबिट कार्ड जो है एटीएम प्रणाली से संबंधित है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? कोयला, हम जानते हैं कोयला एक अनवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। पेट्रोलियम भी अनवीकरणीय है, इसका उपयोग करने के बाद वो दोबारा नहीं बन सकता है। गैस भी है, ये अनवीकरणीय है, इसको भी बनने में काफी लंबा समय लग जाता है। लेकिन भूमिगत जल है वो नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2008 से 2013, ऑप्शन नंबर बी 2006 से 2011, ऑप्शन नंबर सी 2009 से 2014, ऑप्शन नंबर डी 2007 से 2012। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 का इसका कार्यकाल था। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अब अर्थव्यवस्था में इसके विकास का इतिहास का पार्ट 2 में। जय हिंद।